हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज। मेरा नाम है पुष्पराज और आप देख रहे हैं फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में हम डिस्कशन करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बने रहिएगा एंड तक ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो टू टाइप में क्लासिफाइड है, लोकल एंड सिस्टेमिक। लोकल एंड सिस्टेमिक, व्हाट इज लोकल एंड व्हाट इज सिस्टेमिक। लोकल रूट ऐसा रूट जिसे अप्लाई करने के लिए हमें कोई भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको कोई क्रीम लगानी है, क्या उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। तो वो लोकल में आएगा। और सिस्टेमिक में हम जब उसकी स्टडी करेंगे तो हम उसको लगा सकेंगे, उसकी प्रैक्टिस करने पर हम सिस्टेमिक रूट को अप्लाई कर सकते हैं। तो लोकल रूट में आता है, फर्दर क्लासिफाइड होते हैं टू टाइप्स में, टॉपिकल एंड डीपर टिश्यू। टॉपिकल जो ऐसा रूट जब हम स्किन पे अप्लाई करते हैं वो होता है टॉपिकल रूट। डीपर टिश्यूज में आते हैं इंट्राथिकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा मेडुलरी, रेट्रोबल्बार। तो एक बार ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसके बाद में हम इसको एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको क्या आसान हो जाएगा, हम इनके एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सिस्टेमिक फर्दर क्लासिफाइड होता है टू टाइप्स में, एंटेरल एंड पैरेंटरल। एंटेरल भी फर्दर क्लासिफाइड होता है टू टाइप्स में, ऑरल एंड रेक्टल। पेरेंटल रूट्स में कौन कौन से आते हैं? इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, इंट्राडर्मल, इंट्रानेजल एक्सेट्रा। अब हम लोकल के टॉपिकल के बारे में यही डिस्कशन कर लेते हैं। टॉपिकल बहुत ही इजी है। जब हम कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट अपनी स्किन के सरफेस पे अप्लाई करते हैं, ऐसे रूट को हम बोलते हैं टॉपिकल रूट। तो अब हम डिपर टिश्यूज से स्टार्ट करेंगे, डिपर टिश्यूज के इंट्राथीकल से। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्राथीकल। इंट्राथीकल, इंट्राथीकल मतलब क्या होता है? जब हम ड्रग को स्पाइनल कोड के सब अरेक्नोइड स्पेस में इंजेक्ट करते हैं तब उसे बोलते हैं हम इंट्राथीकल। ड्रग इंजेक्ट इनटू सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया हमारा इंट्राथीकल। अब हम बात करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। आर्टिकुलर इसका मतलब क्या होता है? इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा आर्टेरियल दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। इंट्रा आर्टिकुलर में क्या होता है? जब हम ड्रग को नी जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं, ड्रग इंजेक्टेड इनटू नी जॉइंट, जब हम ड्रग को नी जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर रूट। अब हम इंट्रा आर्टेरियल रूट की बात करें, इंट्रा आर्टेरियल, इसमें क्या होता है? जब हम ड्रग को आर्टरीज में इंजेक्ट करेंगे उस रूट को बोलेंगे हम इंट्रा आर्टेरियल रूट। ड्रग इंजेक्टेड इनटू आर्टरीज, इसके एग्जाम्पल है एंजियोग्राम। जब हम करते हैं, जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उसके लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो इसमें आते हैं। तो
इंट्रा आर्टेरियल की भी बात हो गई, अब हम इंट्रा मेडुलरी की बात करते हैं। इंट्रा मेडुलरी, जब हम ड्रग को बोन मेरो के अंदर इंजेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं इंट्रा मेडुलरी। ड्रग इंजेक्ट इनटू बोन मेरो, बोन मेरो। तो ये है हमारा लोकल रूट। इसमें एक आता है रेट्रो बल्बार, यही डिस्कशन कर लेते हैं। रेट्रो बल्बार, इसमें क्या होता है, जब हम इंजेक्शन को बिहाइंड द आईबॉल, आईबॉल के पीछे दिया जाता है, उस रूट को हम बोलते हैं रेट्रो बल्बार। इंजेक्शन बिहाइंड द आईबॉल, ये है लोकल रूट के सब क्लासिफिकेशंस के बारे में। ये है लोकल रूट के बारे में, लोकल रूट के डीपर टिश्यू के बारे में। तो चलिए अब हम डिस्कशन कर लेते हैं सिस्टेमिक रूट में ओरल और रेक्टल रूट की। उसके बाद में हमारा बचेगा पैरेंटल रूट। ओरल एंड रेक्टल रूट। व्हाट इज ओरल रूट? ओरल रूट, जब हम किसी ड्रग को बाय माउथ कंज्यूम करते हैं या ओरली कंज्यूम करते हैं उसे हम बोलते हैं ओरल रूट। तो ये क्या होता है? ये हमेशा सेफ होता है। इट इज सेफर, सबसे ज्यादा सेफ ओरल रूट ही होता है और ये सस्ता भी होता है, चीप, इकोनॉमिकल। ठीक है। इसका इसका मेजर डिसएडवांटेज है, मेजर डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है? इसका सबसे ज्यादा हाई फोस्फाल मेटाबॉलिज्म होता है। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो चलिए सबसे पहले हम हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये जान लेते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायो अवेलेबिलिटी, ये फार्माकोलॉजी में दो टर्म्स हमेशा कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं। तो हम जान लेते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मान लीजिए मैंने कोई ड्रग कंज्यूम करी है, वो लीवर तक पहुंची, लीवर में पहुंचने के बाद लीवर ने उसका कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय किया, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आफ्टर दैट डिस्ट्रॉय करने के बाद जो ड्रग अपनी अनचेंज फॉर्म में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है उसे हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी की फुल फॉर्म क्या होगी? द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग reaches to the systemic circulation without an unchanged form is known as bioavailability। तो ये ओरल रूट के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं रेक्टल रूट के बारे में। रेक्टल रूट, रेक्टल रूट, रेक्टल रूट, इसमें क्या होता है? ड्रग को हम रेक्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं। ड्रग administered by rectum or suppository, इसको हम रेक्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये रेक्टल रूट कब दिया जाता है? जब ऐसी कंडीशन हो जब हम किसी पेशेंट को ड्रग उसको ओरली दे रहे हैं और उसको बार बार वॉमिटिंग हुए जा रही है या फिर वो अनकॉन्शियस
मतलब बेहोशी की हालत में हो, ऐसे में हम रेक्टल रूट को चूज करते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेरेंट्रल रूट्स के बारे में। पेरेंट्रल रूट्स में इंट्रावेनस रूट, इंट्रावेनस इंट्रावेनस रूट, इंट्रावेनस रूट्स। इंट्रावेनस रूट में क्या होता है, जब हम ड्रग को बाय वेस देते हैं उसे हम बोलते हैं इंट्रावेनस रूट। ड्रग इंजेक्ट इनटू वेन्स, उसको हम बोलेंगे इंट्रावेनस रूट। इसे हम 25 डिग्री के एंगल में देते हैं, 25 डिग्री के एंगल में इंजेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रावेनस के बाद इंट्रा मस्कुलर, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर रूट क्या होता है, इंट्रामस्कुलर ऐसा रूट जब हम इंजेक्शन को या ड्रग को लार्ज स्केलेटल मसल्स में देते हैं उसे हम बोलेंगे इंट्रामस्कुलर। ड्रग इंजेक्टेड इनटू, ड्रग इंजेक्ट इनटू लार्ज स्केलेटल मसल, लार्ज स्केलेटल मसल, इसको हम 90 डिग्री के एंगल में इंजेक्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस। जब हम ड्रग को बाय स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे सबक्यूटेनियस। ड्रग इंजेक्टेड, ड्रग इंजेक्टेड अंडर स्किन, ड्रग इंजेक्टेड अंडर स्किन, इसको हम देते हैं 45 डिग्री के एंगल से, 45 डिग्री के एंगल से। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हमारा आता है इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल में क्या होता है, जब हम ड्रग को स्किन के, जो स्किन की एपिडर्मस लेयर होती है उसके नीचे जो लेयर होती है डर्मिस, उसमें इंजेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं इंट्राडर्मल। ड्रग इंजेक्ट below the epidermis in dermis, drug injected below the, drug injected in dermis below the epidermis। इसको हम कौन से डिग्री के एंगल में देते हैं, 10 से 15 डिग्री के एंगल में हम इसको देते हैं। अब हमारा बचा लास्ट इंट्रानेजल, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। इसमें क्या होता है, जब हम ड्रग को, ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय, एडमिनिस्टर्ड अंडर द टंग। सबलिंगुअल और बकल रूट क्या होता है, जब हम टंग के जो नीचे टैबलेट्स को कंज्यूम करते हैं या चिक्स के बकल, चिक्स के बीच में लेते हैं उसे हम बोलते हैं बकल। ड्रग एडमिनिस्टर्ड अंडर द टंग एंड बिटवीन द चिक्स, उसे हम बोलेंगे सबलिंगुअल और बकल रूट। अब हमारा लास्ट इंट्रा नेजल रूट। इसमें हम ड्रग को क्या करते हैं, इनहेलेशनल पार्टिकल से इंट्रोड्यूस्ड करते हैं।
ड्रग एडमिनिस्टर्ड स्टर्ड बाय inhalational particles। ये है हमारा सिस्टेमिक रूट के पेरेंट्रल रूट्स के बारे में। तो रेस्ट ऑफ द पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।